हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी विथ एसके चक। आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेजिस्टेंस। आज हम प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे जो निरंतर जो वीडियो है वो प्राप्त होते रहें। तो आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस जाने पहले इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस वीडियोस को देखना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ये मैंने पढ़ा था। फिर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने कांस्टेंट नियतांक रखा था। क्या रखा था? B इज इक्वल टू R और फिर I। ये R क्या है? इसका जब जो डायरेक्टली हटाएंगे तो इसका मान आएगा, नियतांक जो आएगा, जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा? और ये R ही क्या है? ये रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। किसको? प्रतिरोध को। प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इसको प्रदर्शित करता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने कल इतना बता ही दिया था, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, इसको तो आज हम फिर इस बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध है क्या है। इधर भी लिखते हैं प्रतिरोध। हिंदी में इसलिए लिखते थे ताकि हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी में इसलिए जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो भी आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जिसे R से प्रकट करते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। ये किसी भी चालक यानी कंडक्टर की एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जो किसी चार्ज के फ्लो होने को रेजिस्ट यानी कि रोके। कोई भी कंडक्टर यानी कि कंडक्टर तार, कोई तार है, हमने कोई वायर ले लिया, कोई तार ले लिया, उसमें जो करंट बह रहा, जो विद्युत धारा बह रही है ना, वो जो उसको रेजिस्ट, जो उसके चार्ज जो हो जा रहा है, चार्ज, उस चार्ज को जो रोकता है, जो रोक रहा है ना, वो क्या है? वो रेजिस्टेंस है, वो प्रतिरोध पैदा कर रहा है। कैसे देखते हैं? माना मैंने ये एक लिया, ये एक तार है, बहुत मोटा तार है, दिखाने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया को बड़ा कर लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और मान लो मैंने इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम गति करते रहते हैं, देखा था। जब इसे किसी भी बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, जब इसे किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस प्रकार। अभी ये देखो, मैंने इससे पहले ये रैंडम गति करते हैं, थोड़ा इसमें देख लीजिए आप, एक मिनट के लिए दोबारा से देख लो। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो पता चला ये इस तरफ गति कर रहा है, तो ये इस तरफ गति कर रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये मान लो इस तरफ गति कर रहा है। सबकी अलग अलग दिशा होती है, लेकिन जब हम किसी चालक से जोड़ते हैं तो फिर ये एक दिशा में गति करने लगता है। तो मान लो ये इस दिशा में सब गति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है कुछ इस ऐसे, ये हडल्स होते हैं, मान लो ऐसे, ये मेटल के कण जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें टकराते हैं और टकरा के जब चलते हैं तो वो जो टकरा रहे हैं ना, वो इन इलेक्ट्रॉन को चलने में जो ना प्रतिरोध पैदा कर रहा है, उनको रुकावट पैदा कर रहा है, जो इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ये चार्ज जो ना, चार्ज के फ्लो में क्या कर रहा है?
गति पैदा वो प्रतिरोध पैदा कर रहा है, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो कर रहा है, जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, उस जो मतलब जो हो रहा है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है ये गुण, क्या है, रेजिस्टेंस के वजह से ये हमारे चलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसी के देख लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है, जरा देख लो यहाँ पर। एसआई यूनिट, यूनिट किसकी, प्रतिरोध की। प्रतिरोध का मात्रक है ना, इसकी होती ओम। ऐसे सॉरी ओम, या इसको बोल तो ऐसे भी लिख देते हैं ओम, या इसे बोलते हैं ओमेगा। इसी ये क्या, ओमेगा। ठीक है, ओम, या इसे ओ एम, ओम। ऐसे भी प्रतिशत से किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई है ना। एक बार समझो, रेजिस्टेंस वह गुण होता है किसी भी चालक, कंडक्टर क्या, चालक, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो तार के अंदर हो रही है, वह गुण होता है जिसमें इन कणों के द्वारा क्या है, उस विद्युत धारा के फ्लो में क्या है, रुकावट पैदा करें, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, देखते हैं तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है। रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से दर्शाते हैं। मान लो कोई भी परिपथ है, कोई भी सर्किट है, बनाते सर्किट, देखिए आप, ये बैटरी है माइनस प्लस, और ये मान लो कोई बल्ब है, और यहाँ पर मान लो ये रेजिस्टेंस को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। एक यहाँ पर आप स्विच दे दीजिए, ये आपका परिपथ बन गया है। तो इसे आप आर, ये बल्ब है, ठीक है, ये बैटरी है, या बी पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और तो क्या आया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आर आई। तो हमें रेजिस्टेंस दिखा, मान लो किसी चीज का आप ले लो, मान लो किसी चीज का ये जो दे दिया गया है, वोल्ट दे दिया गया आपको 100 दे दिया, 100 वोल्ट है, और आपसे पूछ दिया गया है कि रेजिस्टेंस इसमें जो है वो आपका है 20 ओमेगा। तो आप इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी होगी, क्या होगी वो, तो आपको फार्मूला पता ही है, जिस प्रकार अभी दिया गया फार्मूला, तो आपको पता है कि भाई बी दिया गया, बी क्या है 100 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या दिया गया है 20 ओमेगा, 20 ओमेगा, और दूसरा क्या, आई हमें ज्ञात करनी है, आई हमें फाइंड करनी है। तो फार्मूला सेम इसे रख देंगे हम, B = RI, और हमें निकालनी है I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, B/R, B/R, क्योंकि R नीचे जाएगी और B ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, आप ऊपर रखेंगे कितना, ये 100, और नीचे क्या आएगा, 20 आ जाएगा। जब 20 आ जाएगा तो आप इसे काट देंगे, कितना आया, ये आया आपका कितना, 5 एम्पियर, यानी कि ए से आप प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको करंट को हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी विद्युत धारा में अगर हमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है और रेजिस्टेंस दे दिया गया है, तो हम करंट उसमें कितना होगा, इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसे आप चाहें तो आप नोट्स के रूप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप हटा दें इसको, ठीक है। ये हमारा है एक परिपथ, दोबारा से बना देते हैं। ये है बल्ब, ये हमारा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ये वायर है, ये बैटरी है, और ये है स्विच, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर ये जो वोल्ट है वो मैं दे रहा हूँ 50 का, और इसकी जो विद्युत धारा जो है वो आपकी बह रही है मान लो 10 एम्पियर, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है रेजिस्टेंस, पता नहीं, तो हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो आप पहले लिख देंगे वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट,
और क्या दिया गया है, हाँ आई दे दी गई है। आई कितना है 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है नहीं पता, तो हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। रेजिस्टेंस क्या बन गया, नीचे जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा बी बटे आई, तो रख दीजिएगा 50, क्योंकि पोटेंशियल कितना था 50, आई कितना है 10, कितना 5। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओमेगा, है ना, ओमेगा या ओम। ठीक है, इस प्रकार से हम जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये तो अभी इनिशियल है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इधर आप देखिए, इधर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि लेंथ। अगर किसी चीज़ की लंबाई बढ़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सामान्य आप भाषा में अगर समझेंगे तो ये सब दिया गया है। जैसे कि मान लो आप एक गली में जाते हैं, अगर वो गली पतली सी है और उसमें बहुत भीड़ है तो हमें निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और वही गली लंबी और हो तो हमें और ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ट्रैफिक, एक प्रकार ट्रैफिक है। लॉन्ग रोड यानी कि लंबा रास्ता, तो क्या मोर ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा। लॉन्ग ट्रैफिक मतलब क्या है मोर रेजिस्टेंस। ट्रैफिक क्या है मतलब है मोर रेजिस्टेंस। अगर चौड़ा रास्ता, अगर मान लो ये चीज़ आप लंबाई इसकी बराबर है, दोनों वायर हम ले रहे हैं, आप देखिए ज़रा, ये 2 वायर हैं, दोनों की लंबाई तो सेम है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका ट्रैफिक कम है, इसकी गली पतली है और पतली गली में निकलने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, एक मिनट, इसी के नीचे कर दो, तो आप इसी के नीचे कर दो, एक मिनट, ये क्या है नीचे कर दो एरिया, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे बोलेंगे एरिया। ये क्या है एरिया। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। किसी चीज का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, और इसका कांस्टेंट देखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, ये इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये समझ गए, इसको हटा देते हैं। वेरी गुड। कोई चीज़ समझ में आए आप वीडियो को बैक करें और आसानी से प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी आपको। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वो आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो ये आप देख लें, R बराबर रेजिस्टेंस और रो रेजिस्टिविटी। क्या है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड ऑन वायर मटेरियल। जो तार है उसका मटेरियल कैसा है, मटेरियल, ठीक है। और रेजिस्टिविटी का एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी मटेरियल की वो क्षमता जिससे जो चार्ज को फ्लो करने में उसका अपोज करे, उसका विरोध करे, वह क्षमता, वह एबिलिटी, वह
जो उसका क्षमता जो है, गुण तो रेजिस्टेंस हो गया, वो क्षमता जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। गुण रेजिस्टेंस कहलाएगा और क्षमता जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। एबिलिटी जो होगी वो रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी जो किसी चीज की, मटेरियल की है, वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। किस चीज पर डिपेंड करता है, लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आप लंबाई बढ़ा दीजिएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया आप बढ़ा दीजिएगा, रेजिस्टेंस घटेगा। सामान्य सी बात है, आप समझ जाइएगा। लंबाई आप किसी चीज बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और आप रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। थैंक यू बच्चों। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो निरंतर मिलते रहें। हम आपको 10th क्लास के सभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। देखते रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।